सीताराम मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण के ऊपर। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, श्रेष्ठ ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तथा आप लोग जानेंगे कि ब्राह्मण को भोजन क्यों कराया जाता है, इसका क्या फल हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी या विराट के मुख से हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद के मुताबिक विश्वामित्र, जमदग्नि, उप्रेति, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप वैदिक युग के पहले ब्राह्मण संत थे। पुराणों के मुताबिक ब्राह्मण 8 तरह के होते हैं: मात्र ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। ये 8 प्रकार के ब्राह्मण वैदिक काल से बताए गए हैं। ब्राह्मणों को धर्मज्ञ, विप्र, द्विज भी कहा जाता है। हिंदुओं में सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण का बताया गया है, जिसके प्रधान कर्म पठन पाठन, यज्ञ, ज्ञानोपदेश आदि हैं। अतः शास्त्र कहता है, देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मादो ब्राह्मणो देवता। देवताओं के अधीन सारा जगत है, मंत्रों के अधीन देवता हैं तथा मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। विप्राणाम यत्र पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ ब्राह्मणों का पूजन होता है, आदर होता है, उस जगह पर देवताओं का भी वास होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने राज्य में ही पूजा जाता है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। सभी सीमाओं से ब्राह्मण विद्वान परे होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रवेदा विवर्जिता। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि ब्राह्मण वेद से हीन भी हो तो भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादाति धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादाति कमलावरोहम, विप्रा प्रसादाति अजिताजितोहम, विप्रा प्रसादाति मम नाम रामम। विप्रों के आशीर्वाद से ही मैंने धरणी को धारण किया हुआ है। विप्रों के प्रसाद रूपी आशीर्वाद से ही मैंने नारायण रूप में लक्ष्मी माता के साथ विवाह किया है। विप्रों के आशीर्वाद से ही मैं युद्धों में अजय हो गया हूँ, मुझे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। तथा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हो गया है, जो इतना शक्तिशाली व बलवान हो गया है। राम नाम सुमिरते एकबारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। अंत समय में कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर एक बार उसके मुख से राम नाम का शब्द निकल जाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इतना गहरा और विशाल नाम ये ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही हमारा हुआ है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। दिग्बलम क्षत्रिय वरम बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्मा दंडेन सर्वशस्त्राणि हतानि च। विश्वामित्र कहते हैं, जिस समय वशिष्ठ ऋषि पर विश्वामित्र की सेना ने आक्रमण किया और वहां विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई, वशिष्ठ के ब्रह्म तेज ब्रह्मदंड के आगे विश्वामित्र के सभी अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां, भौतिक शस्त्र सब बेकार हो गए। सब धिक्कारते हैं विश्वामित्र और कहते हैं कि एक ब्रह्म तेज ही
सच्चा अस्त्र है, बाकी सभी अस्त्र इसके आगे बेकार हैं। अतः भगवान शंकर भी कहते हैं, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक समझ रही। इंद्र के वज्र से, मेरे पशुपति अस्त्र त्रिशूल से, नारायण श्री हरि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से, इन दिव्यास्त्रों से भी जिसका वध न हो सके, उस व्यक्ति को भी ब्राह्मण द्रोह रूपी अग्नि जलाकर भस्म कर सकती है। ऐसे ब्राह्मण की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तपबल विप्र सदा बरियारा, के कोप न को रखवारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। ब्राह्मण के क्रोध से रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को सदैव चरित्रवान होना चाहिए। तीनों संध्या अगर न कर सके तो कम से कम एक संध्या तो अवश्य शाम को करनी चाहिए। गायत्री मंत्र से कम 5 गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, संध्या वंदन करे, जनेऊ धारण करे, व्यर्थ में अपने मुख से गालियां न बके। ब्राह्मण इसलिए खिलाए जाते हैं, ब्राह्मण के मुख में देवताओं का वास होता है। ब्राह्मण अपने मुख से जो भी कह दे वह सत्य होता है। ब्रह्म वाक्य ईश्वरो वाचा, ब्राह्मण का वाक्य जो है, चाहे वो वरदान हो चाहे श्राप हो, ईश्वर का वाक्य बन जाता है। संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण सीखा रखाता हो, जनेऊ का पालन करता हो, अवश्य भोजन न करता हो, मदिरा का पान न करता हो, श्रेष्ठ श्रेणी में ऐसे ब्राह्मण को चरित्रवान ब्राह्मण कहा जाता है। जिस समय सीता स्वयंवर की बात आप लोगों के सामने रखता हूँ, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने जयमाला भगवान को पहनाई, तो परशुराम जी का आगमन वहाँ पर होता है। पैरों में खड़ाऊँ, लंबी भुजाएं, दाहिने हाथ में फरसा, उठा हुआ वक्ष स्थल, क्रोध से नेत्र लाल हो रहे थे, भ्रकटी तनी हुई थी, बाएं कंधे पर धनुष बाण सुशोभित हो रहा था, सूर्य के समान तेजस्वी मुखमंडल। जिस समय राजा जनक की सभा में परशुराम जी का आगमन हुआ तो उन्हें देख करके वहाँ पर उपस्थित राजागण सभी निस्तब्ध हो गए, मारे डर के अपना अपना सभी लोग परिचय परशुराम जी को देने लगे। परशुराम जी राजा जनक से कहते हैं, बताओ वो कौन सा बहादुर था, कौन सा वीर योद्धा था जिसने हमारे आराध्य भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का साहस किया है। जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी को मैं उलट पुलट करके रख दूंगा। तब तक भगवान प्रभु श्री राम आगे बढ़ते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं परशुराम जी से, नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है, कोई आपका सेवक ही कर सकता है। तो परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, तुम इन मीठे मृदु वचनों से मुझे भरमा नहीं सकते। जिस अभिमानी ने मेरे आराध्य भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का साहस किया है वो सहस्त्राभाव के समान मेरा शत्रु है, मैं उसे प्राण दंड दिए बिना मानूंगा नहीं। क्रोधातुर हैं परशुराम। जब ये हालत देखी तो छोटे भैया जी लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। शेषावतारी लक्ष्मण ये भी क्रोधी स्वभाव के थे। जब अपने बड़े भ्राता श्री राम का अपमान होते हुए देखा तो लक्ष्मण जी भी क्रोधित होकर कहने लगे, मित्रों, वैसे ये हमारा विषय नहीं है, पर हम कुछ
दो चार बातें आपको परशुराम जी के तहत बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण की महिमा का बखान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण में एक चरित्रवान श्रेष्ठ द्विज के अंदर कितनी शक्ति होती है। इसलिए ये दो चार बातें आपको लक्ष्मण और परशुराम संवाद की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी आगे बढ़कर के कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीनी गुसाई। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो बचपन में ऐसी कई धनुया तोड़ डाली, तब तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। हमारी राय में तो संसार के सारे धनुष एक समान हैं। हम क्षत्रिय हैं, धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य का कर्म है। आपको धनुष धनुष में फर्क दिखता होगा, हमारे लिए तो संसार के सभी धनुष एक समान हैं। लक्ष्मण के इतने वचन सुने तो और ज़्यादा क्रोध परशुराम जी को बढ़ गया। तो किसी कवि ने कहा है कि रघुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थीं, सीतापति ने जब ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थीं। लक्ष्मण पर दौड़े परशुराम, फरसे को ऊपर किए हुए, इत फरस के नीचे आए राघव नीचा सर किए हुए। जब क्रोध से फरसा उठाकर परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तभी हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान श्री राम परशुराम के कुठार के नीचे आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अति विनीत मैं कोमल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। कहते हैं, देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे तेजस्वी ब्राह्मण देवता, हमारी आपकी किसी भी प्रकार से बराबरी नहीं हो सकती। हम तो सदा ब्राह्मणों की सेवा करते चले आए हैं। ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा पहला धर्म है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता संग नाता जोड़ा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। और नित्य झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये तो हमारा नित्य प्रति का धर्म है। हम तो सदा गौ ब्राह्मणों की सेवा करते चले आए हैं। सो ये ब्राह्मण देवता, हमारी और आपकी बराबरी युद्ध में कैसे हो सकती है। हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, हमारा धनुष बाण। हम तो केवल युद्ध करने की कला ही जानते हैं, पर आपके पास तो परम पवित्र पुनीत 9 गुण हैं। वो 9 गुण कौन कौन से हैं, आप लोग जरा ध्यान दें। ऋजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता सूरो दयालुश्च, ब्राह्मणों न भीरुगुणा। ऋजु मतलब सरल हो, तपस्वी तपस्या करने वाला हो, क्षमा करने वाला हो, दान करने वाला हो, इंद्रियों को बस में जिसने कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, दयालु हो, सभी पर दया करने वाला हो, सूर हो, बहादुर हो। ये 9 परम पवित्र गुण आपके अंदर हैं और हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, हमारा धनुष बाण। हम तो केवल युद्ध करने की कला ही जानते हैं। सो हे ब्राह्मण देवता, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। जो भी अपराध हमसे हुआ है, हे ब्राह्मण देवता, आप उसे क्षमा करें। हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती। इन गुण वचनों को जब भगवान प्रभु श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, और प्रभु क्या बोले, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डिराई। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो तुमसे डरता है वो निर्भय हो जाता है, फिर उसे संसार में किसी का भय नहीं रहता है।
और जो भय रहित है अर्थात भगवान विष्णु जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, प्रभु विष्णु का ही अवतार थे श्री राम, तो कहते हैं जो भय रहित है वो भी आपसे भयभीत है। जब इतने गूढ़ वचन सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। इतने गूढ़ वचनों को जब परशुराम जी ने सुना तो याद आ गई, भगवान विष्णु ने धनुष दिया था परशुराम को और कहा था कि हमारे अलावा इस पर कोई प्रत्यंजा नहीं चढ़ा सकेगा। जब हम अवतार लेकर के आएंगे और इस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएंगे तो समझ लेना हमारा अवतार हो चुका है। तो परशुराम जी ने वो धनुष भगवान राम को दिया और कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खींचहु मोर मिटई संदेहु। हे राम, हे रमापति, हे लक्ष्मी के पति, ये धनुष हमारे हाथ में है, इस पर आप अगर बाण का संधान कर दो प्रत्यंजा चढ़ाकर तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप पूर्ण परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं। भगवान ने धनुष पर बाण का संधान किया तो परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये स्वयं साक्षात नारायण हैं। तो ये ब्राह्मण की कुछ शक्तियाँ थीं जो हमने 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को बताई। कहने का अभिप्राय मित्रों, वैसे तो भगवान कहते हैं, भगवान राम काकभूषुंड जी से कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। चराचर जीव जड़ चेतन सृष्टि में जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, स्त्री पुरुष जड़ चेतन सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं और सभी मुझे प्रिय हैं, पर सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य ही है। तीन महु दुज दुज महु श्रुति धारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी। मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ हैं, वेद पाठी हैं, वेदों को हृदय में धारण करने वाले हैं, वो मुझे प्रिय हैं। जो वेद शास्त्र अनुसार अपने धर्म का पालन करने वाले हैं वो भी मुझे प्रिय हैं। तीन महु प्रिय विरक्ति पुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। जो विरक्ति बैरागी हो गया और बैरागियों में भी जो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, जिन्होंने संसार को भगवान के रूप में देखा है और वे विकारों से मुक्त हो गए हैं, वो सब मुझे प्रिय हैं। और तीन ते पुनि मोई प्रिय निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। उनसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी गति है और दूसरी किसी वस्तु की आस नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहाऊं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। बार बार मैं तुमसे काकभूषुंड जी सत्य कहता हूँ, मुझे मेरे सेवक से अधिक प्रिय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। जो सेवक है, जो मेरा प्रेमी है, जो मेरे अलावा किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता है, केवल मेरी ही चाहत रखता है, मेरा प्रेमी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। भक्तों, ये तो कुछ बातें हो गई ब्राह्मण की महिमा के ऊपर जो भगवान ने अपने मुखार बिंदु से बताई। अब हम आप लोगों को बताते हैं, सुख हो, दुख हो, 13वीं हो, श्राद्ध हो, कोई शुभ अनुष्ठान हो, ब्राह्मण को भोजन कराने का क्या फल मिलता है। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के मुख में जो सामग्री जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है, पितरों को प्राप्त होती है। और यदि देवता हम पर प्रसन्न रहेंगे और हमारे पितर हम पर प्रसन्न रहेंगे तो समस्त भौतिक सुख हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। धन, पुत्र, यश, कीर्ति, वैभव, समाज में सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ हमें देवताओं और पितरों द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसी कामना को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता है और ब्राह्मण के मुख में जो सामग्री जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप देवता
हमारे सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के वरदान स्वरूप आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, ये फल है ब्राह्मण को भोजन कराने का, दिव्य और अनमोल फल, जो ब्राह्मण को भोजन कराने से ही प्राप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास भेजें ताकि ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके। सीताराम।